नमस्कार, स्वागत है आपका आइजोन्स न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वैष्णवी द्विवेदी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। आजम खान के ट्रस्ट को 15 दिन में बिल्डिंग खाली करने का नोटिस। शोध संस्थान की जगह चल रहा था पब्लिक स्कूल। दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ा प्रदूषण। जीआरएपी 2 के प्रतिबंध लागू। बॉक्स ऑफिस पर शहजादा ने मारी एंट्री। फैंस को पसंद आ रहा है कार्तिक आर्यन का राउडी अंदाज। कार्तिक आर्यन की शहजादा बहुत आर्ट मूवी है, बहुत आर्ट मूवी अच्छी बनाई है पिक्चर। कार्तिक आर्यन हाँ, बहुत अच्छी है। काम कैसा लगा कार्तिक का? हाँ, बहुत अच्छा था, कॉमेडी एक्शन सब सही था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के अपने बजट भाषण में कई योजनाओं का जिक्र किया। आइजोन्स न्यूज की टीम ने इन्हीं में से कुछ योजनाओं की ग्राउंड में जाकर पड़ताल की, तो इस पड़ताल के दौरान हमारी टीम पहुंची बागपत के किसानों के पास। देश के अन्नदाता कहे जाने वाले करोड़ों किसान, जिन्हें हर साल समय में गन्ना भुगतान न होने और अपनी मांगों से कम दाम मिलने पर अपनी खेती छोड़ सड़क पर उतरना पड़ता है। इसी मसले पे आइए देखते हैं हमारी संवाददाता शिखा की बागपत यूपी से खास रिपोर्ट। किसान अपने फसल मूल्य के लिए सरकार से तमाम अर्जियां लगाते हैं, लेकिन सरकार किसानों से उनकी समस्या खत्म करने के नाम पर सिर्फ वोट बटोरती है और सत्ता में आती है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका इस साल का गन्ने का भुगतान हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ भुगतान, एक पैसे का भी। पहले साल का भी एक पैसे का भुगतान नहीं हुआ इस साल का, क्या इससे पहले साल का भी नहीं अभी। गन्ना हमारा आधे से ज़्यादा गन्ना छिल के मिल में जा चुका है, उसका भाव भी अभी तक घोषित नहीं हुआ। वायदे तो इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन धरातल पे वो फ्लॉप रहते हैं। आधे किसानों की आप देखते होगे कि सब्सिडी नहीं आती और ये भी नहीं मिलता है, किसान निधि भी नहीं मिलती आधों को। तो हाँ जी, ये जो बजट है घोषणाएं तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं। इनको जो है प्रशासन ही जो है वहीं पे निपट जाए, किसानों को इसका कोई लाभ नहीं होता। अच्छा, सरकार तो कहती है कि जैसे कि हाँ वो आवारा पशु के लिए उनको उनके रख रखाव के लिए गौशाला वगैरह सब बना रखा है हमारे यहाँ, लेकिन उसकी असलियत कुछ और है। गौशाला है, उसमें गांव सी तो राखने और सारे बिजार जो वे सब नुई आंटे हैं। और उन्होंने हमारी खेती जो हम मक्की बोए ने उसे भी खाद दें, गेहूँ खाद दिए। और ज्वार तो जो है मजे 12 अब मेरी जो है 6 बीघे ज्वार में एक घरू एक पे डन रहा, 35 रुपये लगे, इतना टोटा रहा। मतलब नुकसान। और क्यारी 6 महीने लो फसल वो क्यारी नुई खाली पड़ी रही और वह सारी ज्वार बिजार खा के बता के इतने। पिछला साल का भी रह रहा, आधा पेमेंट रह रहा, ना भाव बढ़ रहे, तो इससे किसान की तो बहुत बुरी हालत हो रही। सरकार का कहना है कि हम काफ़ी सारी योजनाएं लेके आए हैं किसानों के लिए और उससे काफ़ी लाभ हो रहा है उनको। कुछ लाभ नहीं हो रहा, ना कोई योजना आ रही है, तो गद्दड़ परचा झुट्टी बका दें। अगर भाई आप लाभ की दे दी, कुछ नहीं हो रहा किसानों का, कुछ नहीं। 2016 में देश के प्रधानमंत्री ने एक वादा करते हुए कहा था कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, पर किसानों से बात करने के बाद कुछ और ही बात सामने। और जो सरकार बोलती है कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दी है, तो आपकी हुई है? आय दुगनी कहाँ है, तो घट गई और घट गई, आय घट गई। हाँ, आय इसलिए घट गई कि हमने पैसा तो ज़्यादा खर्च किया फसल पे हैं, और उतनी आमदनी हुई नहीं। हाँ, कुछ मतलब आवारा पशु खा गए फसल को, और जो बची उसका पैसा नहीं है। शहीद की आय दुगनी करने की आय 4 गुनी घट गई, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई। कृषि में जो डाले हैं, इसमें फसल में खाद वगैरह डालते हैं, समय पर खाद नहीं मिलता। और गन्ने का भाव 300 करोड़ रुपए पहले साल का है और 300 करोड़ रुपए का नए सत्र का जा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर लिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार मान नहीं रही। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, 7 बार कह दिया किसानों का ब्याज सहित पैसा दिलवाओ, ये लागू नहीं कर रहे। इससे भ्रष्ट सरकार तो किसान के हक में तो कोई आवे नहीं। ना खुश हम तो, सरकार कोई अच्छी सरकार नहीं है ये। तो क्या लगता है कि 2024 में पूरा असर पड़ेगा, ये आप आक्रोश दिखेगा पूरा? चुनाव में तो पूरा असर पड़ेगा, ये मतलब इनके बहुत वो है। हाँ, बिजली का कनेक्शन नहीं दे रहे टाइम पे। अगर बात देश के राज्य हरियाणा की करें तो पिछले कई दिनों से एसएपी की बढ़ी 10 रुपए प्रति क्विंटल की कीमतों को लेकर किसानों में नाराजगी साफ देखी जा सकती है। सरकार से क्या मांगे हैं? हमारी मांग यह है कि भाई
हमारा रेट बनना चाहिए। जून से लेकिन सरकार ने तो 10 रुपये बढ़ाए हैं ना अभी। 10 रुपये में क्या हुआ है? बढ़ाए में 10 रुपये बढ़ाए गए, ये 10 रुपये लेबर के बद गए, चलाई के। हमारे में क्या मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा। सरकार ने अभी जो 10 रुपये बढ़ाए हैं प्रति क्विंटल, तो उससे आप खुश हैं? 10 रुपये तो बहुत कम बताया है ना। ये पंजाब में 20 रुपये बताया गया है। ये 10 रुपये भी वो हड़ताल करी है, मिल बंद करे हैं, जब बताए हैं 10 रुपये भी। गन्ना किसानों में काफी ज्यादा नाराजगी है सरकार को लेके, तो आपका क्या है? आपकी क्या उम्मीदें थी सरकार से? हमने तो उम्मीद थी जी ज़्यादा पैसे बताएंगे, 10 रुपये बताए हमारे कई सुने थे, और उसमें क्या होएगा? सोचते हैं कि सरकार को किसानों के लिए और क्या फैसले लेने चाहिए? सरकार ने सब्सिडी देनी चाहिए, किसानों की मदद करनी चाहिए, लोन की दर बढ़ानी चाहिए, ज़्यादा ना ज़्यादा परेशानी ना हो, सुविधा ज़्यादा देनी चाहिए, कृषि यंत्र का सहारा देना चाहिए। ऐसी मदद दीजिए सरकार, तो लोन मिल सके, किसान टाइम पर पैसा लगा कर फसल उगा सके, अच्छी फसल के बीज उगाए जा, वो हमारे पास भेजे जा, उन पर सब्सिडी दी जा, ताकि किसान का कुछ उद्धार हो, तो कुछ देश का भी उद्धार कर पाए। आज़ादी के समय से ही जय जवान जय किसान का नारा तमाम राजनीतिक पार्टी अपना उल्लू सीधा करने के लिए करती आई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक देश के अन्नदाता को अपनी मांगें पूरी करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा? आखिर कब तक अपने ही पैसों के लिए उन्हें धरना देना पड़ेगा? कैमरा पर्सन वैष्णवी के साथ मैं सैफ सिद्दीकी, हरियाणा आइजोम। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्कीम है। इस योजना को और कारगर बनाने के लिए सरकार ने इसके बजट में इजाफा किया है। क्या अब इससे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी? आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वहां का हेल्थ सेक्टर काफी अहम होता है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आवंटन को बढ़ाकर 7200 करोड़ रुपए कर दिया है। आयुष्मान भारत योजना पर विश्लेषण करने हमारी आइजोम्स न्यूज की टीम नोएडा के कुछ इलाकों में जा पहुंची। बीमारी जहां परेशानी लेकर आती है, वहीं दूसरी ओर बीमारी में होने वाले खर्च की चिंता भी अपने साथ लाती है, और यही वजह है कि मौजूदा केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत नाम की स्कीम 23 सितंबर 2018 को रांची से लॉन्च की थी। अब इस स्कीम के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, और इसी बात की हम पड़ताल करने छलेरा गांव में आए हैं। आइए हम इस गांव के छलेरा गांव के निवासियों से ही कुछ बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें इस योजना का लाभ इन बीते सालों में मिला है या नहीं। आयुष्मान भारत योजना के बारे में कुछ जानते हैं? जानते तो नहीं, पहले स्मार्ट कार्ड बने रहा है, लेकिन कोई लाभ ना है हम लोगों ने। अच्छा, अगर आप बीमार होते हैं तो फिर कैसे इलाज होता है आपका? इलाज अपने पैसे से करवाते। अपने पैसे से होता है? तो आप जिला अस्पताल जाते तो वहाँ कोई जानकारी नहीं देता कि आप? वहाँ तो गरीब आदमी को दवा दे रहे हो, झोरा छाप ले जाओ, बड़े लोग दवा ले जा रहे, गरीब आदमी को इलाज नहीं। अच्छा, तो मतलब आप तक कोई भी लाभ नहीं पहुँचा है केंद्र सरकार की इस योजना का? ये सरकार में है, तुम्हें कोई लाभ ना मिला। तो आप सरकार से खुश नहीं हैं? हम तो नहीं। आप बताएंगे कि ये आयुष्मान भारत योजना जो है, ये इसका लाभ किसी को मिला हो, आपको मिला हो? नहीं, अभी तक किसी को तो नहीं मिला। हम लोगों को तो जाते दौड़ के थक लिया, अभी तक तो हमारे लोगों के कार्ड भी नहीं बने हैं। सरकार पता नहीं कैसी करती, क्या करेगी। अच्छा, और क्या, हम लोग कई बार दौड़ के गए, और 19 में भी गए। हमारा जो है कि अगर सोचे कि हमारा एक कार्ड बन जाए कि दवा जो है हमारे को मिल जाए, बच्चों को मिले, किसी को दवा भी नहीं मिलती, घंटों तो लेन लगानी पड़ती, सुनवाई भी ना होती वहाँ तो हॉस्पिटलों में। अच्छा जी। तो आप सरकार के काम से खुश नहीं नजर आ रहे हैं? खुश कैसे, जब हमारा कोई काम ही नहीं होगा तो सरकार से हम खुश कैसे रहेंगे? जी 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 बिल्कुल। जब हमारा काम होगा जब तो हम सरकार से खुश रहेंगे। वोट भी देता हूँ, सारे काम करता हूँ, फिर भी जो है बताओ ये नतीजे मिलते हैं। बाद में क्या है, वोट लेने के लिए तो सब आ जाएंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, ये करेंगे, उसके बाद क्या होता, वोट जीत गए, अपने अपने घर बैठे गए जाके, फिर कोई सुनने वाला कौन है किसकी? या तो पब्लिक मर रही, भूखे मर रही, प्यासे मर रही, कोई सुनवाई नहीं होती। शुक्रिया आपका। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ तो लोगों के बीच आकर हमें लग रहा है कि वो सरकार से संतुष्ट नहीं है और इस योजना का लाभ उन तक तो नहीं पहुँचा है। राजकीय जिला संयुक्त चिकित्सालय गौतम बुद्ध नगर में आए हुए मरीजों का कुछ अलग ही मानना है। एक आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज प्राप्ति से खुश हैं, तो दूसरा जानता ही नहीं कि ये स्कीम है क्या। आज मैं मौजूद हूँ सेक्टर 30 नोएडा के जिला
चिकित्सालय में, और यहाँ मैं बात करूँगी आयुष्मान भारत योजना के कुछ लाभार्थियों से। तो आपका ये जो इलाज हुआ है भैया, ये आयुष्मान भारत योजना के तहत हुआ है? हाँ जी सर, अच्छी सुविधाएं हॉस्पिटल में। हम तो ये कहते हैं हॉस्पिटल यहीं रहे, 39 भी ना जाए। ओके, तो ये इस योजना के अंतर्गत आपको क्या क्या लाभ मिले हैं यहाँ से भैया? इलाज आपका मतलब कुछ आपको पैसा मतलब मुफ्त में हुआ है आपका? नहीं, 1 रुपये भी नहीं है, फुल इलाज है, कोई दिक्कत नहीं है और सारी सुविधाएं हैं, खाने पीने रहने। बहुत मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आपकी परियोजना चल रही है, इसके अंतर्गत काम नहीं हो पाता है। जो अंदर के व्यक्ति हैं वो काम नहीं कर पाता। और दूसरी बात यह है कि हमको वो लाभ नहीं मिल पाता है जो सरकार दे रही है। राजवती जी, इन्होंने आयुष्मान भारत के अंतर्गत यहाँ इलाज नहीं कराया, इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं कराया था हमने तो, यही के जो यहाँ का मिला था ना प्रचार, वहीं आया था हम तो। मैं आयुष्मान का नाम मुझे नहीं पता था। आपको मालूम ही नहीं था स्कीम के बारे में? बजट 2023 में इस योजना के आवंटन में 12% का इजाफा किया गया है। SEECC डेटाबेस में दिए गए मानदंड के आधार पर तय होता है कि किसे इस योजना का लाभ उठाने का हक है। आइए योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, नई सूचनाओं और आगे के रास्ते पर प्रकाश डालते हैं। नोएडा स्थित डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ होंगे इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर मोहित सर। इनसे हम डायरेक्ट ही इस योजना के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आप कुछ हमें बताएं कि आयुष्मान भारत योजना से कितना आम जनता को लाभ हो पा रहा है? देखिए, अगर सही लेवल पे मैं बात करूं तो अगर जितना लोगों में एक्सपेंड करेगी ये स्कीम, तो जाहिर सी बात है इससे बहुत फ़ायदा है। हो सकता है कि अभी बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों के बारे में ना पता हो, पर अवेयरनेस धीरे धीरे गवर्नमेंट्स के थ्रू या जहाँ भी जैसे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट विजिट करता है तो उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है इसके बारे में, इस स्कीम के बारे में। इसमें ये चीज़ें हैं कि कोई भी जो कि शून्य आय वर्ग, निम्न आय वर्ग या फिर लेबर क्लास का जो भी कोई आदमी है या उसका परिवार है मध्यम वर्गीय BPL कार्ड वाले, उन सब का इलाज 5 लाख तक का प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट के जो कुछ ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं गवर्नमेंट की टाइप के साथ, उनमें फ्री में कराया जा सकता है। जिसके लिए पेशेंट को, जैसे कई बीमारियां ऐसी होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है और पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाता है वो, तो बहुत सारी बीमारियां इसमें कवर अप होती हैं ताकि वो उनको बेनिफिशियरीज पहुंच सके टाइम टू टाइम और सही टाइम पे मरीज हमारा सही हो सके। जैसे कि आप खुद ही इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि इमरजेंसी केसेस जो होते हैं वो भी डील होता है आयुष्मान भारत के आयुष्मान में एक बेसिकली इसमें पूरा उन्होंने डाटा तैयार किया है जिसमें ये बीमारीज कवर होती हैं, कुछ उसमें पॉइंट्स होते हैं ये बीमारीज कवर है और मैक्सिमम सारी चीज़ें एक्सीडेंटल से कवरेज उसमें होती है। इसमें ये भी एक चीज़ होती है, अगर पेशेंट चाहे, जैसे गवर्नमेंट के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल सब टाई अप हैं जो आयुष्मान के अंदर पेशेंट्स को बेनिफिशरीज प्रोवाइड करवाते हैं, तो एक ये भी चीज़ है कि अगर वो अपना पेशेंट चाहता है कि या उसको टाइम लग रहा है, जैसे कि कई बार होता है गवर्नमेंट सेटअप में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है तो इमरजेंसी में कई चीज़ों को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो ये होता है कि वो प्राइवेट सेटअप में भी जाके अपना इलाज सही टाइम पे सही जगह करा सकता है। डॉक्टर ने ये भी माना कि इस योजना के अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाया है और दूसरी ओर हमें ऐसे लोग मिले थे जो इस योजना को लेकर बहुत ही रोष में हैं और उनका सरकार के खिलाफ गुस्सा दिख जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया है कि 3 साल के दौरान 11 करोड़ घरों तक साफ पेयजल पहुंचाया गया है। कई इलाकों में नल तो लगे हैं पर पानी की स्थिति क्या है, इसकी ग्राउंड रियलिटी आइए देखते हैं हमारी संवाददाता अंशिका की इस रिपोर्ट में। जल जीवन योजना के तहत लोगों के घरों तक नल कनेक्शन तो पहुंचे, लेकिन पीने के पानी के लिए उन्हें आज भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती वालों का कहना है कि वोट मांगने तो नेता आ जाते हैं, उस समय तो वादे कर जाते हैं, पर इलेक्शन के बाद कोई हाल पूछने भी नहीं आता। नहीं करने आते बेटा, बस वोट के बाद में सब खत्म। अब वोट आते हैं तो सब वोट आते हैं तो सब हम देना गोड़ आन के लगते हैं, गले मिलते हैं, अब वोट खत्म, सब खत्म। बोतल खरीदना पड़ता है, ज़्यादा परिवार है तो 10 बोतल 5 बोतल अपना लेके खरीदते हैं, तभी तो पिएंगे, कहाँ से लाएंगे। यहाँ तो बोरिंग वाला है नहीं, जो बोरिंग ये सप्लाई वाला पानी जो है कभी गंदा आ जाता है, कभी बंद ही हो जाता है, कभी नहीं आता है, यही परेशानी। वहीं दूसरी ओर जल जीवन योजना के तहत दिल्ली के काफी घरों तक साफ पानी की सुविधा पहुंची है, जहां पहले उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और पीने के पानी के लिए टैंकर का इंतजार करना पड़ता था। वहीं अब लोगों को इस समस्या से थोड़ी राहत मिली। नहीं, पानी की कोई दिक्कत नहीं है।
पानी की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बढ़िया आता है, 24 घंटा आता है पानी यहाँ पर। पानी बहुत अच्छा आता है, गंगा वाटर आता है। तो पीने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पानी की। 3 टाइम पानी आता है, नथिंग प्रॉब्लम। अच्छा, तो पीने का पानी वगैरह सब कुछ अच्छा आता है? कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कह सकते हैं। अच्छा, तो आपके घर में कनेक्शन भी है पानी का? बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कहीं कहीं तो पानी की कोई भी समस्या नहीं है, लोगों के घरों में एकदम साफ सुथरा पानी आता है और नलों के कनेक्शन भी हैं। तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पानी की बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके घर में गंदा पानी आता है, कभी कभी साबुन का पानी आता है और उसके लिए उन्हें पानी की टंकियाँ भी मंगवानी पड़ती है। तो अब इस पर सरकार का क्या अगला कदम होगा, अब देखते हैं। कैमरा पर्सन महक के साथ अंशिका अग्रवाल, आईज़ोम्स न्यूज़, नोएडा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।